सो क्या है इस एयर इंडिया जो अहमदाबाद लंदन फ्लाइट थी और पाकिस्तानियों के बीच में कनेक्शन। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं कि इसके पीछे कितने बड़े कोइंसिडेंसेस हैं। तो ये फ्लाइट एयर इंडिया की फ्लाइट जिसको पिछले लगभग एक साल से बहुत बार जो है धमकियां जो है मिली हैं, और कई बार इनको मिड एयर भी यू टर्न लेना पड़ा है और जिसके कारण काफ़ी लॉस हुआ एयर इंडिया को। एयर इंडिया अगर आपको याद हो तो 1980 के दशक में भी जब कनाडा से वो फ्लाई कर रही थी तो उसे ब्लो ऑफ किया गया था। तो खालिस्तानियों का की पुरानी दुश्मनी रही है एयर इंडिया से। ये फ्लाइट अहमदाबाद से उड़ती है जो कि एक इम्पोर्टेंट शहर है फॉर जो गुजरात होम मिनिस्टर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली गुजरात प्राइम मिनिस्टर। इसमें गुजरात के पूर्व सीएम भी ट्रैवल कर रहे थे और उनका जो सबसे फेवरेट नंबर था, जो लकी नंबर था 1206, उसी दिन वो फ्लाई कर रहे थे 12 जून को। और इस इंसिडेंट में उनकी जान भी चली गई, इस एयर क्रैश में उनकी जान भी चली गई। इस घटना की जानकारी किस किस को थी और इस घटना की जानकारी, इस फ्लाई लिस्ट की जानकारी कितने लोगों को पहले से पता थी, इसमें एजेंसीज क्यों इन्वॉल्व है, इस एयर क्रैश में एटीएस क्यों इन्वॉल्व है, इस एयर क्रैश में एक हाई लेवल एजेंसी क्यों सेटअप की, और जहाँ तक मेरी जानकारी है 3 लोगों की है और 3 महीने का शायद टाइम फ्रेम सेट किया अगर मेरी मेमोरी सही है इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। बहुत बड़ा कोइंसिडेंस। गुजरात के प्राइम मिनिस्टर, गुजरात के होम मिनिस्टर, ये फ्लाइट गुजरात से उड़ती है, अहमदाबाद से उड़ती है, एयर इंडिया की फ़्लाइट है, उस पर गुजरात के पूर्व सीएम हैं और लंदन जा रही है फ़्लाइट, और ये उस दिन ब्लो ऑफ किया जाता है जो कि गुजरात के पूर्व सीएम का लकी डेट था। तो ये डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन के लिए है। इसके पीछे कोई बड़ी साजिश या हाथ लग रही है, ऐसा भी माना जा रहा है कि शायद उसमें फ्यूल कंटेनमेंट था, कंटेमिनेशन था रादर, या फिर फ्यूल सप्लाई नहीं हो रही थी। कुछ ऐसे भी अनुमान लगाए जा रहे हैं कि फ्लैप्स जो थे वो ओपन थे जबकि वो नहीं होने चाहिए। लैंडिंग गियर भी सुनने में आया कि 600 फीट की हाइट पर खुले नहीं होने चाहिए। तो काफ़ी सारा इन्वेस्टिगेशन है, बट कोइंसिडेंसेस ये सजेस्ट करते हैं कि एटीएस का होना इसमें इंपॉर्टेंट है। क्या इसके पीछे पाकिस्तानियों का हाथ है, क्या इसके पीछे खालिस्तानियों का हाथ है, क्या इसके पीछे कोई बड़ी ताकत है, समय आने पे पता चलेगा। लेकिन हमें ये समझ में आ गया है कि इसमें बड़ी बड़ी एजेंसीज जो हैं, जांच एजेंसीज हैं। बने रहिए, देखते रहिए, जैसे इन्फॉर्मेशन आता है इसका हम विश्लेषण करेंगे, हम एनालिसिस करेंगे और आपके सामने लेकर आएंगे।